अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, बीएससी पार्ट 1 पेपर 1 चैप्टर नंबर 6 डिटर्मिनेंट, इसके हम लेक्चर रिकॉर्ड करा रहे थे। लास्ट टाइम तक हमने आपको केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 के क्वेश्चंस कराए। आज एक एडिशनल क्वेश्चन हम कराते हैं जो इस आपकी एक्सरसाइज 6.1 में मौजूद है और उसमें कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट डिस्कस किया जाएगा। इसमें आपने पढ़ा कि इसमें आपने पढ़ा है कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है कि डिटर्मिनेंट आपके पास है ए और उसके एलिमेंट हैं A11, A12, A13। A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A13 का मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में मौजूद है। A32 का मतलब पहले रॉ लिखी जाएगी A32, तो 3 रॉ को रिप्रेजेंट करता है और 2 जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो एक ऐसा एलिमेंट जो थर्ड रॉ में और सेकंड कॉलम में मौजूद हो। तो इसी तरह से ये 1/1 से 3/3 तक। अगर आपसे कहा जाए इस डिटर्मिनेंट का एडजॉइंट मालूम किया जाए तो हम हर एलिमेंट का कोफैक्टर मालूम करते हैं, उसे कैपिटल लेटर से शो करते हैं। A11, A13, फिर आ जाएगा A21, A22 और A23। फिर बेटा पढ़ा जाएगा A31, A32, A33। तो हमने A11 से लेकर A33 तक रिजल्ट लिखा और उसको ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, अब देखें इसमें जो कैपिटल A11 है, A12 है, A13 है, ये सारे कैपिटल लेटर जो है दे आर कॉल्ड कोफैक्टर। क्या कहलाएंगे? कोफैक्टर ऑफ स्मॉल A11 के कोफैक्टर को A से शो किया, कैपिटल A से। A12 के कोफैक्टर को A12 से शो किया गया। तो ये सारे 9 एलिमेंट हैं, हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग 9 कोफैक्टर हैं। फिर उनको ट्रांसपोज किया जाता है तो एडजॉइन हासिल होता है। अब ये कोफैक्टर मालूम कैसे करते हैं? इसका जनरल फार्मूला है -1 इसकी पावर I + J, इसकी पावर I + J, और यहाँ एक डिटर्मिनेंट लिखेंगे हम। इसके साथ एक डिटर्मिनेंट लगाएंगे, ऑब्टेन बाय। ये कैसे ऑब्टेन किया जाएगा? डिलीटिंग, मिटाते हुए ith रॉ एंड jth कॉलम। ये डिटर्मिनेंट आपके पास है। ij का मतलब जो i रॉ है उसको हटा देंगे और ij का कॉलम जिसको मिटा दिया जाएगा। ये बात यहाँ क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 16 है एक्सरसाइज 6.1 का। बेटा इसमें कहा डिटर्मिनेंट आपको दिया जा रहा है स्मॉल लेटर में A to C और कह रहा है कैपिटल A कैपिटल B कोफैक्टर हैं। A के कोफैक्टर को कैपिटल A, H के कोफैक्टर को कैपिटल H, G के कोफैक्टर को कैपिटल G। और आपने बहुत सारे पार्ट्स करने हैं, उनमें से 2 पार्ट हम डिस्कस करते हैं। कैपिटल G कोफैक्टर है स्मॉल g का, कैपिटल F कोफैक्टर है स्मॉल f का, कैपिटल C कोफैक्टर है स्मॉल c का। और दूसरा फैक्टर ये, इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करें? कंसीडर कर लेते हैं, इस डिटर्मिनेंट को हम कंसीडर करें। डिटर्मिनेंट में लिखा है A, H और G, और बेटा ये लिखा है H, B और F, ये आ गया G, F और C। ये डिटर्मिनेंट हमारे पास है। अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। अगर एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1, रॉ 1 से एक्सपेंड कर दें। रॉ 1 से एक्सपेंड करेंगे तो बेटा यहाँ पर पहला एलिमेंट A, उसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, माइनस का H, उसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, प्लस ऑफ G और उसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा।
अब आपने करना क्या है, फिलिंग करनी है। ए की फिलिंग कैसी करेंगे, ए की रॉ, ए का कॉलम डिलीट, ये पढ़ा जाएगा बी एफ, एफ और सी। एच के लिए एच की रॉ, एच का कॉलम डिलीट, एच एफ जी और सी। जी के लिए काम करें, जी का कॉलम, जी की रॉ डिलीट, एच बी जी और एफ। ठीक है बेटा। अब देखें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, बी सी माइनस एफ स्क्वायर, ये एच रहेगा, सी एच माइनस एफ जी प्लस ऑफ जी एफ एच माइनस बी जी। ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू पहले हम निकाल लें, सारे कोफैक्टर निकाल लें, फिर जो पूछा जाए 1 बाय 1 सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। अब देखें इसमें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो सिचुएशन क्या मिलेगी आपको, ये डेल्टा पढ़ा जा रहा है, डेल्टा की वैल्यू आपको मिल जाएगी ए बी सी माइनस का ए एफ स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का सी एच स्क्वायर, और फिर माइनस का एफ जी एच, फिर इधर मल्टीप्लाई होगा प्लस का एफ जी एच और माइनस का बी जी स्क्वायर। ये डेल्टा चल रहा है। अब इस डेल्टा की वैल्यू हम मालूम करेंगे। ये डेल्टा बराबर है एफ जी एच माइनस एफ जी एच प्लस एफ जी एच, तो बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा ये, और आपके पास जो रिज़ल्ट आया वो ए बी सी माइनस का ए एफ स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर, ये रिज़ल्ट आ गया से इक्वेशन नंबर 1। अब हम दोबारा अपने क्वेश्चन को कंसीडर करें। डेल्टा आपको दे रखा है, डेल्टा की वैल्यू क्वेश्चन में लिखी हुआ है डेल्टा, उस डेल्टा की वैल्यू जो है वो इस तरह से है, डेल्टा बराबर है मेरे पास ए एच जी, ए एच और जी, ए एच जी एच बी एफ, एच बी और एफ, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, जी एफ और सी। अब हम कोफैक्टर के लिए काम करें। स्मॉल ए का कोफैक्टर कैपिटल ए आ जाएगा। कैपिटल ए क्या है, कोफैक्टर है ऑफ स्मॉल ए का। अब ए की पोजीशन क्या है, -1 फार्मूले का ए की पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 + 1 लिखेंगे हम, डिटरमिनेंट बनाएंगे। ए का कोफैक्टर है, ए की रो, ए का कॉलम डिलीट कर देंगे, बी एफ, एफ और सी, तो -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बी सी माइनस का एफ स्क्वायर। अब बताओ ओवरऑल जवाब आपको मिलेगा बी सी माइनस एफ स्क्वायर आ गया। उसके बाद हम स्मॉल एच, इसके कोफैक्टर को कैपिटल एच का नाम दे दें। कैपिटल एच क्या है, कोफैक्टर है ऑफ स्मॉल एच का कोफैक्टर है। इस एच की -1 फार्मूले का, इस एच की लोकेशन क्या है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है। एक डिटरमिनेंट बना देंगे इसका हम, इस रो को डिलीट करेंगे, इस कॉलम को डिलीट करेंगे, एच की रो एच का कॉलम डिलीट करेंगे, तो बेटा बचेगा एच एफ, एच की रो एच का कॉलम डिलीट करेंगे, जी सी, -1 का स्क्वायर -1 आ जाए, -1 का क्यूब -1 आ जाएगा, सी एच और माइनस का एफ जी। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का ख्याल रखिएगा। इस माइनस को इंटर कर दें, -CH प्लस एफ जी, तो एफ जी को पहले लिख लें, -CH, ये कैपिटल एच की वैल्यू हासिल हो गई।
कोफैक्टर ऑफ एच। अब हम जी के लिए काम करेंगे। जी के कोफैक्टर को कैपिटल जी का नाम देंगे। ये क्या है? कोफैक्टर ऑफ स्मॉल जी -1 फार्मूले का। इस जी की लोकेशन बताओ। ये फर्स्ट रॉ में है, थर्ड कॉलम में है, फर्स्ट रॉ में और थर्ड कॉलम में। अब डिटरमिनेंट बनाएंगे। जी को डिलीट कर देंगे। जी की रॉ डिलीट, जी का कॉलम डिलीट, जी की रॉ डिलीट, जी का कॉलम डिलीट। यू गेट एच, बी, जी और एफ। बेटा -1 की पावर 4 1 आ गया, एफ एच आ गया, -बी जी, और ये मल्टीप्लाई होके एफ एच -बी जी आ गया। अब जी के बाद फिर एच के लिए काम करें। एच का कोफैक्टर कैपिटल एच मालूम कर चुके। स्मॉल बी, इसके कोफैक्टर को कैपिटल बी का नाम देंगे। तो कैपिटल बी मालूम करते हैं हम। ये कोफैक्टर है, कोफैक्टर ऑफ वाट? कोफैक्टर ऑफ स्मॉल बी, इसकी -1 फार्मूले का। अब देखें बी की लोकेशन क्या है? सेकंड रॉ सेकंड कॉलम। सेकंड रॉ सेकंड कॉलम का मतलब है 2 + 2। फिर हम एक डिटरमिनेंट बनाएंगे। इस डिटरमिनेंट में बी को डिलीट करेंगे। बी की रॉ डिलीट, बी का कॉलम डिलीट, बी की रॉ डिलीट, बी का कॉलम डिलीट। ए जी, जी सी, ए जी और जी और सी। तो बेटा यहाँ -1 की पावर 4 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ए सी माइनस का जी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गए ए सी -जी स्क्वायर आ गया। आई होप ये क्लियर है। उसके बाद हम स्मॉल एफ, इसके कोफैक्टर को कैपिटल एफ का नाम देंगे। कैपिटल एफ ये हम मालूम कर चुके हैं, मालूम हमने नहीं किया अब तक। कोफैक्टर ऑफ स्मॉल एफ -1 फार्मूले का। अब चेक करें एफ़ की लोकेशन। एफ़ सेकंड रॉ में है और थर्ड कॉलम में है। सेकंड रॉ थर्ड कॉलम, तो सेकंड रॉ और थर्ड कॉलम। फिर एक डिटरमिनेंट बनाएंगे। इसमें एफ़ को डिलीट कर देंगे, एफ़ की रॉ डिलीट करेंगे, एफ़ का कॉलम डिलीट करेंगे। एफ़ की रॉ, एफ़ का कॉलम डिलीट। ए एच जी एफ़, ए एफ़ की रॉ डिलीट कर देंगे, एफ़ का कॉलम डिलीट कर देंगे, एफ़ की रॉ, एफ़ का कॉलम डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो ये ए एच जी एफ़, ए एच जी और एफ़ आ जाएगा। ठीक, अब आपने क्या करना है, ये -1 आ जाएगा पावर 5 के साथ। ए एफ़ माइनस का जी एच आ जाएगा। ठीक है, और इस माइनस साइन को इन कर देंगे तो -AF, तो ये प्लस का जी एच, प्लस का जी एच माइनस का AF, ये कैपिटल F आपको मिल गया। अच्छा, फिर हम काम करते हैं स्मॉल g के लिए। g के कोफैक्टर को कैपिटल G हम मालूम कर चुके। F का कोफैक्टर अभी हमने मालूम किया, F को कोफैक्टर। लास्ट एलिमेंट C, इसका कोफैक्टर मालूम नहीं किया। अब हम जो है वो C के लिए काम करें। C क्या है? कोफैक्टर है ऑफ स्मॉल c का -1। इस c की लोकेशन आप देखें थर्ड रॉ थर्ड कॉलम में है। इस c की लोकेशन कहाँ है? थर्ड रॉ थर्ड कॉलम में है। थर्ड रॉ प्लस थर्ड कॉलम। फिर इसका एक डिटरमिनेंट बनेगा जिसमें हम करेंगे क्या, इस थर्ड रॉ थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे। ए एच एच बी, ए एच एच और बी, तो ये -1 की पावर 6 प्लस हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए बी माइनस का एच स्क्वायर। इस तरह से 1 बाय 1 जितने कोफैक्टर बन सकते थे तमाम कोफैक्टर मालूम किए। कुछ एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं तो उनके कोफैक्टर हमने मालूम नहीं किए। अब बेटा आइए, अब हम बढ़ते हैं टू प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रूफ हमें करना है, फिर हम सेकंड प्रूफ की तरफ आते हैं। पहला प्रूफ क्या करना है? पहले प्रूफ जो है, जो इसका पार्ट है, पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 7 हम करना चाहते हैं। हमें प्रूफ करना है ए जी प्लस ऑफ एच एफ प्लस ऑफ जी सी ये 0 के बराबर है। ये हमें प्रूफ करना है।
सही प्रूव करना है हमें ये। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, या कंसीडर कर लेंगे हम इसको, लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है ए जी, ए स्मॉल एलिमेंट है, कैपिटल जी को फैक्टर है एच एफ प्लस ऑफ जी, और ये सी, ये आपके पास एलिमेंट है। एक एलिमेंट है जी को फैक्टर है, प्लस एच एक एलिमेंट है एफ को फैक्टर है, प्लस जी एक एलिमेंट है सी को फैक्टर है। अब कैपिटल जी पीछे जाके देखें तो कैपिटल जी की वैल्यू एफ एच माइनस बी जी है। पीछे देखें तो एफ एच माइनस बी जी है। फिर आप कैपिटल एफ की वैल्यू, कैपिटल एफ जी एच और माइनस का ए एफ है। कैपिटल एफ की वैल्यू जी एच माइनस ए एफ, जी एच माइनस ए एफ बिल्कुल सही है। फिर कैपिटल सी तो अभी हमने मालूम किया, वो है ए बी माइनस का ए बी माइनस एच स्क्वायर। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की, और जो है वो स्मॉल ए एच जी अपनी जगह रहेंगे। कैपिटल जी एफ सी हमने प्रीवियस कैलकुलेशन से सब्स्टिट्यूट कर दिया। बेटा यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ए एफ एच आ जाएगा, माइनस का ए बी और जी आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जी एच स्क्वायर आ जाएगा, ए एफ एच आ जाएगा, ए बी जी आ जाएगा, जी एच स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए जी प्लस ऑफ एच एफ प्लस ऑफ जी सी, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अब आप ऑब्ज़र्व करें, क्या ऑब्ज़र्व करें आप कि ये प्लस का ए एफ एच माइनस ए एफ एच कैंसिल, जी एच स्क्वायर माइनस में प्लस में कैंसिल, ए बी जी प्लस में माइनस में कैंसिल। रिज़ल्ट किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर हासिल हो गया। और यही बात हमें प्रूफ करनी थी कि ए जी एच एफ जी सी का रिज़ल्ट 0 के बराबर है। अच्छा बेटा, अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। एक और पार्ट हमसे कहा गया है, इसका 6 पार्ट में आपसे कहा गया है एफ एच सॉरी, क्वेश्चन है इस तरह से, एफ जी माइनस सी एच ये बराबर है एच मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा। ये हमें प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 16 है, उस 16 का ये 6 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर हम 16 आपको करा रहे हैं, उसका ये 6 पार्ट है। ये हमें प्रूफ करना है। अगर सिर्फ इतना पार्ट आता है तो आप क्वेश्चन में जाएंगे, डेल्टा निकालेंगे, एफ जी और कैपिटल एच निकालेंगे, एफ जी सी एच निकालेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें हम कंसीडर करते हैं, याद रहे डेल्टा हम निकाल चुके, एफ जी माइनस सी एच को हम कंसीडर करें, एफ की वैल्यू रिप्लेस कर दें, जी की वैल्यू रिप्लेस कर दें, दे आर को फैक्टर, माइनस सी की वैल्यू रिप्लेस कर दें, एच की वैल्यू रिप्लेस कर दें। अब आप देखें एफ की वैल्यू हमारे पास मौजूद है जी एच माइनस ए एफ, ये है एफ एच माइनस बी जी। आप प्रीवियस कैलकुलेशन देख सकते हैं, सी की वैल्यू ए बी माइनस एच स्क्वायर और कैपिटल एच की वैल्यू एफ जी माइनस सी एच। ठीक, ये आपके पास है। अब हम क्या करें, सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करें। ये वाला जी एच इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए एफ इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। जब जी एच को मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ जी एच स्क्वायर होगा, मल्टीप्लाई होगा एच स्क्वायर। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे बी एच जी का होल स्क्वायर आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ए एफ स्क्वायर एच आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए बी
एफ जी आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन आ गया माइनस साइन के साथ। अब इस ए बी को हम ले आकर इन सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी एफ और जी आ जाएगा, माइनस ए बी सी एच आ जाएगा। उसके बाद इस माइनस एच को यहाँ इंटर कर देंगे आप, इस माइनस एच को इंटर करेंगे आप तो मिलेगा आपको माइनस का सी माइनस का एच स्क्वायर एफ जी, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और सी एच का क्यूब आ जाएगा। आई होप ये क्लियर है। अब देखें यहाँ पर ये रहा एफ जी एच स्क्वायर माइनस बी एच जी स्क्वायर ए एफ स्क्वायर एच ए बी एफ जी, माइनस साइन के साथ ए बी एफ जी, माइनस माइनस प्लस ए बी सी एच, माइनस माइनस प्लस एच स्क्वायर एफ जी माइनस का सी एच क्यूब। ये आपके पास एफ जी माइनस का सी एच, ये रिज़ल्ट आया। अब देखें यहाँ पर इसमें जो एलिमेंट है हमारे पास ए बी एफ जी प्लस में ए बी एफ जी माइनस में, ये कैंसिल आउट हो गया। बाकी टर्म कितनी बची? 1 2 3 4 5 6 टर्म बची। इन तमाम में से एच को कॉमन लिया जा सकता है तो ये बचेगा एफ जी एच, एच को कॉमन लिया बी जी स्क्वायर, एच को कॉमन लिया ए एफ स्क्वायर, एच को कॉमन लिया ए बी सी और एच को कॉमन ले लिया एफ जी एच और ये माइनस का एच को कॉमन लिया सी एच स्क्वायर। ये रिज़ल्ट आया। ये जो आपके पास लिखा हुआ है एफ जी एच बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? ये एच रहेगा 2एफ जी एच आ गया माइनस का ए एफ स्क्वायर माइनस का बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी सी। थोड़ी देर पहले ये पूरे एक्सप्रेशन को हमने कैलकुलेट किया था, ये डेल्टा के बराबर था। सही, पूरा एक्सप्रेशन डेल्टा के बराबर था। एफ जी माइनस सी एच हमने स्टार्ट लिया था ना, हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ था ये हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ था डेल्टा। हमने इस डेल्टा को सॉल्व करके जो है वो डेल्टा को सिंप्लीफाई करके एक जवाब निकाला था। वो जवाब यही था 2एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस जी एच स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर प्लस ए बी सी। इसकी जगह ये रिप्लेस कर दिया। ये बात प्रूव हो गई बेटा। इसके और बाकी पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के 9 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट हमने करा दिए, रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद अटैम्प्ट कीजिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये एक्सरसाइज 6.1 यहाँ कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम 6.2 का अरेंज करेंगे। अपना ख्याल रखें, पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू।